नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस जातक कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए देखें और बहुत कुछ सीखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। असल में आप जानते हैं कि हम सब जातक कथा साथ में लेकर आते हैं। तो आज की जो जातक कथा है उसका नाम ही है वेदव जातक कथा। अब यहाँ शब्द एक आया है वेद। आपको हमेशा ये बताया गया होगा कि बुद्धिज्म में, त्रिपिटक में वेद वेद की खूब चर्चा है। बुद्ध तो वेद का कभी विरोध करते थे, कभी समर्थन करते थे, तो कोई कहेगा वेद से सीखते थे। असल में इन धूर्तों को बिल्कुल भी एबीसीडी भी ज्ञान नहीं है और सब शेक्सपियर के बाप ही बनने चल देते हैं। तो यहाँ आपको ये जानना होगा कि वेद जो शब्द है उसका क्या मतलब है। यहाँ वेद जो शब्द है, वेद आधा ब भ वेदव, ये दरअसल विदर्भ की बात है यहाँ पे। और वो एक विदर्भ एक दरअसल एक मंत्र है, उसका नाम है। ये जो तथाकथित ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वाले हैं, इन धूर्तों का रत्ती भर भी इसमें कुछ नहीं है। तो जब तक आप पूरी अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, इन गपोड़ियों से एक एक शब्द सुनेंगे, तो हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ये जातक कथा का नाम ही है वेदव जातक कथा। क्या कहता है ये जातक कथा? बड़ा खूबसूरत जातक कथा है। इसमें आपको एक बमन की कहानी है, और ये बमन कैसे एक लालची बमन जो है, कैसे बोधिसत्व बताते हैं कि एक बमन जो है वो लालची बमन कैसे अधोगति को प्राप्त होता है, उसकी ये कहानी है। तो चलें इसको हम शुरू करते हैं। पहले मैं लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये वेदव जातक कथा क्या कहता है? दरअसल एक भिक्षु था, वो बात नहीं मान रहा था। तो ये जातक कथा, जब लोग बात नहीं मानते हैं, आपको सही बातें बताई जाए, आप बात सुन नहीं रहे हो। जैसे बाबा साहब ने बहुजन समाज को बता कर गए कि ये हम लोगों का रास्ता, आप सुन नहीं रहे हो। अभी आप कंफ्यूज हो, अभी आप देख रहे हो, किसी का आसरा खोज रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये उसी तरह की आपको बता रहा है कि जब आप बोधिसत्व की बात नहीं मानते, सही बातें नहीं मानते, बुद्ध की बातें नहीं मानते, तो आपके साथ क्या होता है, वही कहानी ये पूरी चलती है। तो ये जेतवन की है। सावत्थी में जो जेतवन था, वहाँ पे एक भिक्षु का केस आया तथागत के सामने। मतलब ये कहानी लिखी गई है तथागत के नाम पे। तो वो बताते हैं कि ये जो भिक्षु है, ये किसी की बात ही नहीं मानता है। इसको समझाया जा रहा है और ये सुन नहीं रहा है। कहते हैं उस भिक्षु को शास्ता ने, भिक्षु न केवल अभी तू बात मानने वाला है, पहले भी तू बात मानने वाला नहीं था। अब यहाँ पे वो बोलते हैं, ये उसी प्रकार है कि बुद्धिमान बात न मान, तेज तलवार से दो टुक ये रास्ते पर गिरा, और तेरे एक के कारण 1000 आदमियों के प्राणों की हानि हुई। वो बताते हैं कि तू अभी जो बात नहीं मान रहा है, ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, तब भी वो बात नहीं मानता था। सुन, कहानी सुन कि जब सही बात न मानने पर क्या कहा गति हुई थी पहले। तो बोलते हैं कि वही ब्रह्मदत्त, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा ब्रह्मदत्त का जिक्र आएगा ही आएगा। तो यहाँ ब्रह्मदत्त का जिक्र आता है कि ब्रह्मदत्त राजा है, और उनके समय में बोधिसत्व जो है वो जन्म लेते हैं। तो वहाँ पे एक वैदर्भ नामक एक बमन था। बमन उसी को कहते हैं, भारत में बमन उस व्यक्ति को कहा जाता था जो लोग शिक्षा देने का काम करते थे, पढ़ाते लिखाते थे लोगों को। तो जो कोई भी जाता था उसको पढ़ाते थे सब। तो जो बोधिसत्व थे, वो भी जाते थे बमन से सीखने के लिए। कहते थे कि चल सिखा दे भाई हमें, क्या क्या जानता है, क्या क्या पढ़ाई लिखाई किया है। तो वो क्या करता था कि वो उनको पढ़ाता था। उसको एक स्पेशल ऐसा मंत्र उसको पता था। मतलब ये कहानी है, आप ये सब मत समझिएगा, इसमें सारी बातें आएंगी जो फैंटेसी होती है,
वो सारी बातें आएँगी। इसमें जो चीज़ है आप सोचते हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें आएँगी क्योंकि ये अतीत कथा है। तो वो जो बमन था, जो विद्वान था, जो पढ़ाता था, वो एक ऐसा मंत्र जानता था कि आसमान में जब चंद्रमा बीच में हो, चारों बगल सितारे हुए हों, ऐसा कभी-कभी बनता है। बचपन में मैंने भी एक बार देखा है। रात में मेरी नींद टूटी थी और देखा आसमान में, तो मैंने देखा कि बीच में चंद्रमा है। अभी तक मैं सुना करता था लोगों से कि ऐसा भी होता है कि चंद्रमा है और अगल-बगल सितारे हुए हैं। अगले दिन जब मैंने लोगों से पूछा, सब बोल रहे हैं कि ना मीटिंग चल रही थी भाई, मीटिंग चल रही थी। मैंने कहा पागल हो रही है सब। मतलब मैं भले ही छोटा था लेकिन मुझे तब भी पता था कि भाई ये कौन सी मीटिंग हो रही है, चांद तारों की मीटिंग हो रही है। लेकिन बाकी लोग पता नहीं कैसे बेवकूफ़ थे, मीटिंग हो रही है भाई, चाँद सितारों की पुरखों की मीटिंग हो रही है। तो उस तरह की एक बनता है नक्षत्र, बहुत सारे आप में से भी देखे होंगे। जब एक बार चंद्रमा बीच में जाता है और ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से सितारे उसको गोल-गोल घेरे हुए हैं। तो कुछ इस तरह के ही नक्षत्र जब बनते थे, तो ये क्या करता था कि ये मंत्र ऐसा कुछ तो पढ़ता था जिससे ऊपर से बारिश होती थी, धन की बारिश होती थी। तो अब क्या होता है कि कहानी है अतीत कथा है, अतीत कथा में आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रहती ही हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ये जब जातक कथा में अभी जब पढ़ रहा हूँ, इसमें एक शब्द आएगा चेतिया, और जो पाली का शब्द है उसमें चेता आएगा। आपको याद होगा कि अभी 1-2 दिन पहले जब मैं स्ट्रीम कर रहा था, तो उसमें जो आर्य सामाजिक बोड़े जो हैं, वो चेता चमार की कहानी बना दिए थे प्रचेता से। मतलब उनके पास शब्द नहीं आ रहा था, तो प्रचेता में से प्र हटा दो, चेता को चमार मान लो, ऐसे कहानी गढ़ रहे थे। जबकि हकीकत क्या है कि जो चेता शब्द है, ये पाली का शब्द है, अभी मैं दिखाऊँगा इसमें। यहाँ पे मुझे मिल गया, साफ-साफ मिल गया। तो क्या होता है कि ये सीखते थे उसके यहाँ, तो एक दिन वो जो विद्वान था कहता है, चलो अब ना हम चलते हैं, चेतीय राष्ट्र की ओर चलते हैं। और चेतीय राष्ट्र कहा जाता था, आज कहा जाता है जो बुंदेलखंड है, पूर्वी बुंदेलखंड, उसी को कहा जाता है चेतीय राष्ट्र। तो उधर को ये चल दिए। अब रास्ते में जंगल पड़ा, तो जंगल पड़ा तो ये भाई साहब जो हैं अपने शिष्य के साथ, बोधिसत्व इनके शिष्य थे और ये विद्वान महोदय पढ़ाने वाले चल रहे हैं। रास्ते में पड़ गए डाकू। अब ये जो डाकू थे इनको कहा जाता था पेशनक डाकू, मतलब पेशनक चोर कहा जाता था। तो पेशनक चोर क्या होते थे, ये क्या करते थे कि हमेशा ही जब देखेंगे कि पति पत्नी है तो पकड़ लेंगे दोनों से, किसी एक को पकड़ लेंगे, दूसरे को कहेंगे जा तू लेके आ धन। अगर दो उसको गुरु शिष्य को पकड़ लिए हैं तो कहेंगे कि गुरु को पकड़ लेंगे, शिष्य को कहेंगे तुझे जा धन लेके आ। मतलब ये जो मूल्यवान है जिसके लिए दूसरा बंदा दौड़ के भी लेकर आएगा, उसको ये पकड़ते थे और ये वैसे करते थे। तो इनको, इनका नाम हो गया था पेशनक चोर। तो रास्ते में 500 पेशनक चोर मिल गए और ये जितने भी रास्ते में जो लोग जाते थे उनको ऐसे ही लूटा करते थे ये। तो इन्होंने पकड़ लिया। अब चेक किया दोनों कि अच्छा ये बोधिसत्व तो ये तो अभी लड़का सा लग रहा है, ये जो बमन है, हाँ ये विद्वान लग रहा है, तो इसके लिए ये इसका शिष्य जो है दौड़ के लेके आएगा। तो कहता है कि ऐसा है, तू जा धन लेके आ भाई, तभी इसको छोड़ेंगे तेरे गुरु को। तो बोधिसत्व तो क्या कहते हैं कि अपने गुरु को कहते हैं कि देखो आप जो है ऐसा करना, आप थोड़ा सा लालची हो, तुरंत ही लार मत टपका देना, आप इत्मीनान से रहना, मैं जा रहा हूँ और धन लेके आऊँगा मैं। अब जानता था कि हमारे गुरु जो हैं बमन हैं, इनको विद्या आती है बारिश कराने की, और आज मुहूर्त भी ऐसा ही बन रहा है। बोलते हैं कि ऐसा है कि आप जो है ना लालच में मत जाना, थोड़ा सा कष्ट वष्ट हो सह लेना, ठीक है, और धन की बारिश वारिश मत करा देना, नहीं तो करा दोगे तो आप भी जाओगे और ये जो चोर हैं ये सब भी जान से जाएंगे। तो आप इत्मीनान रखना, मैं किसी तरह व्यवस्था करके धन वन लेके आता हूँ। तो वो जो है बोधिसत्व जो है वो चल देते हैं। अच्छा अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है सिचुएशन
कि देखिए बोधिसत्व ने आचार्य को प्रणाम कर कहा, मैं 1 या 2 दिन में आ जाऊँगा, आप डरिएगा नहीं, ठीक है? और मेरा कहना करना, आज धन बरसाने का नक्षत्र योग होगा, आप दुःख न सह सकने के कारण मंत्र का जाप कर धन मत बरसा देना, ठीक है? यदि बरसाओगे तो तुम और यह 500 चोर सभी नाश को प्राप्त होंगे। इस प्रकार आचार्य को उपदेश देकर वे धन लाने चले जाते हैं। सूर्यास्त होता है, तो चोर जो हैं वेट करते हैं, यार सूर्यास्त हो गया, अभी तक आया नहीं लड़का लेके। तो इसको क्या करते हैं, ये जो इसका विद्वान है, जो उसका गुरु है, उसको बांधते हैं और बांध के डाल देते हैं। अब क्या होता है कि देख रहा है कि उधर पूरब दिशा जो है, उधर से चंद्रमा परिपूर्ण पूरा चंद्रमा उगा है, फुल मून आ रहा है और तारों को देखता है वो। तो स्थिति देखकर उसको समझ में आ रहा है आज तो नक्षत्र योग बन रहा है, आज तो धन की बारिश करा सकते हैं भाई साहब। तो कहता है अब मैं किस लिए दुख हूँ, हाथ पाँव बांध दिए हैं सब, मैं जो है धन की बारिश करा ही सकता हूँ, तो मैं क्यों दुख सहूँ, मैं तो कराऊंगा बारिश में, मैं बारिश कराता हूँ, ले भैया चोर तुम लोग ले जाओ, पूरा धान वान सब लेके जाओ तुम लोग, अब मुझे छोड़ दो बस। तो वो क्या करता है, क्या लगता है अपना मंत्र जाप करना शुरू करता है। अब ऊपर से जो है धन की बारिश होनी शुरू हो जाती है। और चोरों से वो संबोधित करके कहता है कि चोरों मुझे किस लिए तुम लोग पकड़ रखे हो, ये लो ना ये धन बारी से लो और तुम लोग निकलो यहाँ से। पहले पूछता है कि तुम किस लिए मुझको पकड़ के रखे हो, तो बोलते हैं सब धन के लिए। तो कहता है यदि धन की आवश्यकता है तो मुझे तो सबसे पहले तुम लोग बंधन खोल दो, ठीक है, पहले सिर खोलो, नहलाओ मुझे, नया कपड़ा पहनाओ, पूरा सुगंध उगंध सुगंधिया जो है लेके मेरे उस पे डीओ मार दो, मतलब सुगंध उगंध मार दो कुछ, और फूल माला ला के पहनाओ, अब मुझको यहाँ बैठाओ। तो चोर सोचते हैं कि भाई ये तो विद्वान है, सबको पढ़ाता लिखाता है, चलो इसकी बात मान लेते हैं, कुछ तो करेगा ही करेगा, पैसा के लिए बोल ही रहा है, दान वान देगा, कर देते हैं सब वैसा। अब नक्षत्र योगी देख ही रहता है, मंत्र पढ़ता है आकाश की ओर। आज तब उधर से बारिश होनी शुरू होती है, रत्नों की बारिश हो जाती है। अब चोर में तो पूरा हाहाकार मच जाता है, भाई साहब धन लूट ले भाई, लूट ले, भर ले भर ले। कहानी है, मैं फिर से बता दूं, जातकों में अतीत कथा कहानी होती है, इसमें सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, फैंटेसी। तो अब बारिश होनी शुरू होती है रत्नों की, तो सारे के सारे चोर ना भर भर के कटरी बांधते हैं, बांध बांध के वो जाने लगते हैं। अब ये जो बमन है ये सोचता है मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगा, ये कैसा करता हूँ, ये जो चोर हैं इन्हीं के साथ मैं भी चलता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगा। अब वो उनके पीछे पीछे ही वो भी चल देता है। तो चोर देखते हैं कि ये जा रहे हैं, इसके पीछे पीछे बमन भी जा रहा है, जो बुद्ध गुरु है वो भी जा रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे कि आगे जो है 500 चोर और बैठे हुए थे, वो कुछ और राहगीरों को लूटा करते थे। तो जब देखते हैं कि अच्छा ये 500 चोर वाले दूसरे गुट वाले 500 चोर इधर आ रहे हैं और इनके पास तो भर भर के आज लगता है मोटा माल लूटे हैं, बड़े बड़े सेठों को लूटे हैं, भाई ये पकड़ लेते हैं उन चोरों को। कहते हैं अच्छा बेटा आज मोटा माल लेके आए हो तुम लोग, ठीक है, तो ऐसा है कि तुम लोगों को मैं सारा धन मैं ले लूंगा मैं। तो वो पूछते हैं सब कि भाई हमें किस लिए पकड़ा है, तो कह रहा है कि धन लेने के लिए पकड़ा है। तो चोर वही वाला डायलॉग मारते हैं जो बमन उनको सिखाया था कि यदि तुमको धन की आवश्यकता है तो इस विद्वान को पकड़ो ना तुम, ये जो शिष्य ये गुरु है इसको पकड़ो ना तुम, ये तो आसमान से बारिश करा देता है भाई धन की, पूरा का पूरा बारिश करा देगा, पकड़ो इसको, पूरा तुम लोगों को माला माल कर देगा। अब ये उनके पीछे पीछे गया था, बस उसको पकड़ा देते हैं। तो ये जो बोधिसत्व होते हैं जानते थे कि तनी ज्ञानी तो है लेकिन दिमाग से थोड़ा ढीला है, इसको समझ में, इसलिए समझा के गए थे उसको, तो समझा नहीं, लालच अपना दिखा दिया, बस फिर नप लिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो दूसरे 500 चोर हैं उसको पकड़ते हैं, कहते बैठ रे बैठ, बैठ बरसा ऊपर से बरसा। अब कैसे बरसाए,
क्योंकि उसमें तो नक्षत्र योग होना चाहिए भाई। चंद्रमा की पोजीशन, ग्रह नक्षत्र उनकी पोजीशन भी होनी चाहिए, फिर ये मंत्र काम करेगा। तो अब वो क्या करता है कि चोरों ने उन चोरों को छोड़कर ब्राह्मणों को पकड़ा और कहा हमें भी धन दो। ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हें धन दूं, लेकिन धन बरसाने का नक्षत्र योग तो वर्ष में एक बार ही होगा। मैं तुम्हें धन कहाँ से दूंगा भाई साहब? हैं? यदि धन से मतलब है तो सब्र करो, मैं तब धन की वर्षा कराऊंगा, मतलब 1 साल तुमको वेट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वर्षा कराऊंगा। अब चोर जो है चिढ़ जाते हैं, कहते हैं दुष्ट पवन औरों के लिए अभी धन बरसा देता है, हम लोगों को बोल रहा है 1 साल, हम लोग कांटे लग गए हैं, 1 साल हम वेट करें? अब बेटा इन लोगों को आज ही बरसा दिया है। तो अब वो क्या करते हैं कि तलवार निकालते हैं, हाँ ये जो बमन है इसके 2 टुकड़े करते हैं, वहीं पे काट के छोड़ देते हैं, रोड पे ही फेंक देते हैं 2 टुकड़े करके। फिर क्या करते हैं कि ये जो 500 चोर जो धीरे से निकल लिए थे उस भवन को पकड़ा के, इनको भी पीछे जाते हैं, इनको भी खोज खोज के इनकी भी हत्या करते हैं, तलवार से युद्ध करते हैं, मारा मारी दोनों में भीषण हो जाती है, ये भी 500 वो भी 500। अब सब आपस में लड़के मर जाते हैं, सिर्फ 2 बचते हैं। तो जब 2 बचते हैं तो सारा धन जो है ये दोनों ले लेते हैं, और बाकी जितने मर गए हैं सब मर ही गए हैं। तो जो 2 बचते हैं वो क्या दिमाग लगाते हैं कि यार अच्छा हुआ सब मर ही गए सब, ये तो 500 लोगों में बंटता कहाँ, हम 2 लोगों में बटेगा, चल भाई चल। हम्म। तो वो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं तो उनको एक गांव मिलता है। तो कहते हैं यार गांव में अगर इतना सारा सोना चांदी रत्न लेके जाएंगे तो गांव वाले हम लोगों पे टूट पड़ेंगे। अभी तो हम लोगों की 500 का ग्रुप था, हुजूम था, तो कोई हम लोगों से डर के भागता था। एक काम करते हैं, इतना सारा चीज ना गांव में लेके नहीं जाएंगे। एक एक जो चोर था उससे दूसरा चोर कहता है एक काम कर, तू यहीं पेड़ के नीचे ना सारा धन वन छुपा दे, तू रह यहीं पे, ठीक है? अब मैं जाता हूँ गांव में, और ये तलवार तू पकड़, इसी तलवार खड़ग से तू हिफाजत कर। अब मैं जाता हूँ गांव में, वहां से लेके आऊंगा, चावल ले आऊंगा, भात वात ले आऊंगा, पका वका के, पका वका जो भी मिलेगा आया के यहाँ बैठिए खाएंगे, भूख तो लगी है भाई साहब। तो कहता है कि दूसरा चावल लेकर भात पकवाने के लिए गांव में गया। लोभ विनाश का मूल है। धन के पास बैठे हुए ने सोचा, अब जो जो रक्षा कर रहा था उस धन की, वो क्या सोच रहा है कि भाई ये ना लेके आएगा चावल भात वात कुछ भी, या खाना खाएंगे, ये जितना धन है आधा धन उसको देना पड़ेगा, और अगर जे मैं उसको भी काट दूं मार दूं तो ये तो पूरा का पूरा धन हो गया मेरा। अब ये आ जाता है लालच इसमें, चूर में। तो पहले बमन लालची था, दूसरा लालची अब ये चोर तो खैर थे ही थे, अब इसमें से ये जो दोनों हैं जो बचे हुए हैं इनमें आ जाता है। अच्छा दूसरा जो गया है भात पकवाने के लिए, चावल लेके भात पकाने गया है, वो भात पका उका के आ रहा है, खीर वीर जो भी लेके आ रहा है। अब उसके माइंड में पता है क्या चल रहा है? उसके माइंड में चल रहा है कि अगर यहाँ पे जो आदमी वहाँ पे जो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, बताओ इतना सारा धन संपत्ति है, अगर सारा का सारा जो है उसी को मिल जाएगा, मतलब आधा आधा मिले, आधा उसको मिलेगा आधा मेरा मिलेगा, ऐसा ना करूं कि मैं उसको मार दूं और तो पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। दोनों में लालच, भरपूर लालच। अब ये क्या दिमाग लगाता है, यार तलवार तो हम उसको पकड़ा दिए हैं भाई साहब, तो हम उसको मारेंगे कैसे? फिर कहता है एक काम करते हैं, ये जो खाना ले जा रहा है ना, भात ले जा रहा है ना, यही में मिला देते हैं जहर, ठीक है, यही दे देते हैं खाने के लिए। बबेड़ा का जैसे प्राण निकलेगा सब धन हमारा, आराम से लेके चलेंगे। अब ये दोनों जो हैं आपसी प्लान बना लेते हैं, और जैसे ही ये भात लेके वहां पहुंचता है तो वो जो बंदा है वो क्या करता है, तलवार छुपाए रहता है, जैसे देखता है उसको, खाना लेता है, ला ये भात हमको दे दे खाने के लिए, और उसके कर देते हैं 2 टुकड़ा, वहीं पे मार देता है, वो मर जाता है। अब ये खुश हो जाता है कि भाई बहुत मजे,
अब सारा का सारा धन हो गया मेरा, अब मैं इत्मीनान से बैठ के खाऊंगा। अब वो बैठ के इत्मीनान से खा रहा है, और उसमें तो मिला था जहर, खा के ये भी निपट गया। तो सारा का सारा धन जो है वहीं के वहीं रह गया। अब उधर बोधिसत्व जो हैं उधर जाते हैं, उनको एक दिन में नहीं मिला था, एक दो दिन समय लग गया। पैसा वैसा जुगाड़ उगाड़ करके कि भाई हमारे तो गुरु को चोर पकड़ लिए हैं, हम पेशनक चोरों के में आ गए हैं, अधीन हो गए हैं, हमको तो ले जाकर उनको देना पड़ेगा तभी वो छोड़ेंगे सब। ये क्या करते हैं, अपना सारा का सारा जो है वो करके लेके पहुंचते हैं वहां पे। तो देखिए क्या कहते हैं, इस प्रकार उस धन के कारण सभी विनाश को प्राप्त हुए। बोधिसत्व भी एक दो दिन धन लेकर आ गए, कहा आचार्य को न पा, बिखरे धन को देख आचार्य ने मेरी बात न माना, धन बरसाया होगा। जान गए ये कि हम समझा के गए थे गुरु को कि अरे ठीक है तुम तनी हो ढीला, लेकिन हम समझा के गए थे, लेकिन हमारा आचार्य जो है माना नहीं। देखिए धन बरसा दिया, अब बरसा के ये विनाश को प्राप्त हो गया। अब वो क्या करते हैं, रास्ता देखते हैं कि चोरों गए किधर है, चोर के पाँव का निशान देखते हैं, उधर को जाते हैं। तब ये क्या समझते हैं कि वो उसी महामार्ग से चले, चलते चलते आचार्य को सड़क पर दो टुकड़ा पड़ा हुआ देख जान गए कि भैया ये मेरा बात नहीं माना था, तो ये निपट गया। तो लकड़ियाँ चुनते हैं, चिता बनाते हैं, उसको जलाते हैं। अब वन पुष्पों से पूजा कर आगे चल दिए। 500 मरे हुए इंसान देखते हैं, आगे 250 ये जो चोर थे उन सबको, और इसी क्रम में आखिर में 200 जनों को मरा देख तब वो अनुमान लगाते हैं कि यह दो कम 1000 जने विनाश को प्राप्त हो गए। लाश को काउंट करते हुए जानते हैं, तो देखते हैं कि पूरे 1000 में से दो कम यानी दो को छोड़ के बाकी सब के सब जो है निपट लिए हैं, विनाश को प्राप्त हो गए। तो तब ये समझते हैं कि ये जो दो जन हैं, ये जो दो चोर जो बचे हैं, ये भी आपस में बचे नहीं होंगे, क्योंकि धन जो है, ज्यादा धन, कम धन में तो ठीक है, ज्यादा धन जब हो जाता है ना तो सबके आंख पे चढ़ जाता है। समझ रहे ना, इसको 99 का फेर कहा जाता है। जब बहुत ज्यादा धन हो जाता है तो आप हमेशा देखिएगा कि जब कम रहेगा तो ज्यादा चोरों में वो रहेगी, ईमानदारी भी आ जाएगी, बांट बूट के खा लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धन है तब भाई साहब को आपस में ही लड़ मरते हैं, आपस में लड़े। ये आप आज की बात नहीं है, इसी से प्रेरणा लेकर ये जो जातक कथा है, इसी से प्रेरणा लेकर आप हॉलीवुड की तमाम फिल्मों को देख लीजिए। सब में दिखाया गया है कि जब भी बड़ी बड़ी, जहाँ पे छोटे मोटे चोर में सब साथ में रहते थे, लेकिन जहाँ बहुत बड़ी डील, आपस में एक दूसरे को गद्दारी कर लिए, मार लिए, पीट लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। ये और ये चीज़ें सोचिए, 2600 साल पहले जो थीम बनाई गई थी, वो चीज़ आज भी फिल्मों के लिए एक वो है, उदाहरण है। तो यहाँ पे वो जान गए कि ये भी नहीं संभल सके होंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि कहाँ गए कहाँ होंगे। फिर वो क्या करते हैं कि वही पाँव वाँव देखते हैं कि किधर निशान पड़ रहा है, वो जाते हैं। तो फिर वो क्या देख रहे हैं कि जंगल में घुसने के मार्ग को देखकर गठरी बधी धनराशि को देखते हैं जब जाते हैं पीछे पीछे। तो फिर वो जानते हैं कि एक के हाथ में थाली है और दूसरा तो मरा हुआ है। जान गए कि यहाँ पे एक ने दूसरे को मार दिया, दूसरा ने जहर खिला के इनको नाप दिया है। तब वो सोचते हैं कि आचार्य जो है मेरी बात न माना, और अपने बात न मानने के स्वभाव के कारण अपने भी प्राण गंवाए और दूसरे 1000 जनों का भी नाश किया। अनुचित मार्ग से अपनी उन्नति चाहने वाला हमारे आचार्य की तरह महाविनाश को ही प्राप्त होता है, यह सोच गाथा कही। जो अनुचित मार्ग से अर्थ धन चाहता है वह विनाश को प्राप्त होता है। चेतीय देश के चोरों ने वैदर्भ ब्राह्मण को, या वैदर्भ जो बमन है उसको मार डाला, वे सब भी मरण को प्राप्त हुए। यहाँ पे आप देखिए कि कहीं भी इस चीज का जिक्र आया कि कोई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद था, कोई वैदिक ब्राह्मण था, नहीं। यहाँ आया वैदर्भ, और यही जो वैदर्भ आया है हिंदी में वैदर्भ, इसी को यहाँ पे पाली में लिखा गया है चेता हनीषु वेदव, वेद वभम, वभंग।
तो यहाँ शब्द आया है चेता। चेता मतलब होता है चेतीय देश, यानी बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड है उसको कहा गया। और यही जो है आर्य समझिया सब जो है जबरन जो है प्रचेता को चेता बनाए पड़ा हुआ है, फिर कह रहा है देखो चेता आ गया तो समझिए चेता चमार की बात हो रही है, यानी हमारे देखो वेदों में तो ये बात लिखी है वो बात लिखी है। अरे धूर, तो चेता का मतलब जो है एक देश के लिए इंडिकेट होता था, और उस देश का नाम था वो बुंदेलखंड, उसका भी पूर्वी भाग बुंदेलखंड का। और यहाँ जो वेदव जो नाम लिखा गया है, ये दरअसल जो वैदर्भ है उसके लिए कहा गया है, न कि कोई ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के लिए। ठीक है ना? तो ये जो लोग समझते नहीं हैं कि एक्चुअल में क्या मतलब होता है, जबरन जो है छाव छावा पाँव पाँव किए रहते हैं। एक चीज और यहाँ पे आप यहाँ से सबक देख सकते हैं कि इस पूरे कहानी में क्या थीम दिखाया गया कि गुरु जो है कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर चेला भी सही बात कह रहा है ना तो मान लेना चाहिए, नहीं तो विनाश को प्राप्त होगे। बहुत ज्यादा जो तेज बनता है ना, बहुत ज्यादा जो ज्ञानी बनता है, जैसे आज के समय में कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी बनते हैं, सोचते हैं कि हम तो बाबा साहब से भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए हैं, भाई बाबा साहब की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए बहुत सारा SC ST OBC में कई ऐसे ढपोड़ संघ पैदा हो गए हैं जिनको लगता है कि बाबा साहब तो कुछ थे ही नहीं भाई साहब। ये जो दो ज्ञानी चार ज्ञानी जो पहुंच गए हैं, इनको लगता है कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। तो ये जातक कथा 2600 साल पहले इस बात को कही थी कि कभी भी मत सोचिए, बाप भी ये ना सोचे कि हम बहुत बड़े चतुर चालाक हो गए हैं। अगर बेटा सही बात अगर बता रहा है ना, अगर वो सम्यक ज्ञान को आपको बता रहा है, आपको आदत है पूजा पाठ करने की, नकलची बनने की, कुछ भी करने की, लेकिन बेटा भी अगर सही राय दे रहा है, बेटी भी सही राय दे रही है, तो उसको भी कंसीडर करना चाहिए, नहीं तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। एक बच्चा रेशनल था, उसके माँ बाप को लगा कि इसको ना किसी ने कर दिया है। कर दिया है मतलब समझते हैं, कुछ पता नहीं, कुछ ऐसे शब्दावलियाँ होती हैं, कर दिया है भाई साहब, किसी ने डाइन भूतहीन कुछ चुड़ैल फुड़ैल कुछ कर दिया है। तो भाई साहब बलि की बात चल रही है। अब बलि क्या चल रही है वहां पे, तो बकरा का बलि, तो पता नहीं किसका बलि, तो मुर्गी का बलि, तंत्र मंत्र तांत्रिक मांत्रिक चल रहा है कि भैया इसको कर दिए हैं सब, इसको इस जंजाल से बाहर निकालो। बच्चा बोल रहा है नहीं ये सब फालतू चीजें हैं, माँ बाप मान नहीं रहे हैं। समझ ना? तो ये वही चीज बताई गई है कि अगर आपसे छोटा भी है, लेकिन अगर वो सही बात कह रहा है, तो आप इतनी बुद्धि विवेक जो है ले आइए, समझिए कि छोटे की बात में भी दम है। तो दम है तो उसको मान लीजिए, नहीं तो ज्यादा लालच के चक्कर में निपट लेंगे। तो ये जातक कथा का आप लोग बताइएगा हमें, मैं पिन कर दूंगा कि इससे क्या आप ज्ञान लेते हैं, क्या आपको मोरल शिक्षा मिलती है। फिर आगे वही चीज यहाँ पे कहते हैं, इस प्रकार बोधिसत्व ने जैसे हमारे आचार्य अनुचित स्थान से प्रयत्न करके धन वर्षा करके अपने प्राण नाश को प्राप्त हुए और दूसरों के भी विनाश के कारण हुए हैं, इसी प्रकार और जो कोई भी अनुचित रीति से अपनी उन्नति की इच्छा करके प्रयत्न करेंगे, ध्यान रखिएगा, अनुचित रीति से गलत ढंग से अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, 2 नंबर का 4 नंबर का जिसको कहते हैं ना, गलत ढंग से आगे जो बढ़ने का प्रयत्न करता है, वे सब के सब अपने विनाश को प्राप्त होते हैं। शॉर्टकट मारते हैं ना नशे में, इधर उधर, औरों के विनाश का भी कारण बनते हैं, खुद तो अपना विनाश कराते ही हैं। वन के उन्नादित कर देवताओं के साधु साधु कहते समय इस गाथा में धर्मोपदेश कर। अब यहाँ पे देवताओं के साधु साधु मतलब जो भी अगल बगल के लोग हैं, वो इस चीज को साधु साधु कह रहे हैं। उस धन के उपाय को मंगवा लिया और वे दानादि पुण्य करते हुए जितनी आयु थी उतने समय जीवित रहकर आगे हो जाते हैं। शास्ता ने भिक्षु से न केवल तू अभी इस बात को मानने, पहले भी ये चीज घट चुकी थी, वो कहानी बताते हैं, फिर उसका सारांश निकाल लाते हैं और बोलते हैं कि उस समय का जो वैदर्भ बमन था, बच्चे भिक्षु तू वही है। उस समय भी बात नहीं माना, आज तू भी बात नहीं मान रहा है। और उस समय का जो बोधिसत्व वो तो मैं ही था, भिक्षु जो था उस समय का बोधिसत्व वो तो मैं ही था। तो ये जातक कथा आपको ये मोरालिटी देने का प्रयास करता है।
आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इससे आपने क्या सीखा और क्या शिक्षा ये देने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स हैं। यहाँ पे लिखते हैं मोनिक देव वर्मा लिखते हैं, एसचे सर जगन्नाथ मंदिर में मुझे रोका गया चाइनीज बोल के। ये देखिए, ये यहाँ पे मोनिक देव वर्मा यहाँ लिख रहे हैं कि ये जगन्नाथ मंदिर गए थे और जगन्नाथ मंदिर में इनको रोक दिया गया चाइनीज बोल के। ये तो बहुत ही मतलब गलत ही नहीं हुआ है, ये तो भेदभाव है, भयंकर भेदभाव है। ऐसे कैसे चाइनीज बोल के, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अगर वो भारत के किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं तो उनको चाइनीज बोल कर रोक दिया जाएगा। इस पर तो मतलब इस चीज को मैं तो आपसे कहूंगा कि आप जो है जुड़िए, कल जुड़िए, पूरा क्या क्या हुआ था, अगर कोई आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है वो भी आप शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन कल जो है रैशनल वर्ल्ड पे 7:30 से जो स्ट्रीम होगी उस पे आप जुड़िएगा जरूर। जुड़ के आप पूरी बात बताइएगा कि भाई वहां पे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों आपको रोका गया। ठीक है ना? पूरी डिटेल्स में बताइएगा। देखते हैं भाई साहब, ये तमाशा चल रहा है भारत में, बताइए दोस्तों। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे अमीर प्रसाद यादव लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। इसके सर शुक्रिया जी आपको। और गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे सचिन रोकड़े लिखते हैं, माता रमई जयंती की आपको बहुत शुभकामनाएं। आज माता रमई जी का जन्मदिन है, तो उसकी सभी सभी लोगों को मंगल कामनाएं। तो दोस्तों आज की स्ट्रीम छोटी होती है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं हम लोग कल डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।